हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एम आलम टॉपर कैंपस की तरफ से आप सभी को अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दोस्तों, हमारा जो मैथ का जो पार्ट चल रहा है उसके अलावा हमने बोला था, कल जो हमने लाइव आया था उसमें बोला था कि हमारा जो इस चैनल है इस पर मैथ के अलावा रीजनिंग और जीके भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपसे मैथ नहीं पूछे जाते हैं, मैथ के अलावा भी रीजनिंग और जीके पूछे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी तैयारी आपको हमारे चैनल यानी टॉपर कैंपस पे कराई जाए, और वो बिल्कुल एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ना तो कम और ना तो बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल पे हमको जाना है। क्योंकि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल मीडियम फैमिली के बच्चे हैं, और सारे के सारे जो फोकस हैं वो ये है कि किसी भी तरह से हमारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएँ। तो हम भी इसी पे काम कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो भी हो वो क्वालिफाई हो जाए। ना तो हम लोग बहुत हाई फाई लेवल के पढ़ेंगे, ना तो बहुत लो लेवल के पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए हमने मैथ के साथ साथ आपके लिए रीजनिंग का भी कोर्स लाया है यहाँ पे, और चीज़ों को हम यहाँ पे समझाने वाले हैं कि आप कैसे मैथ के अलावा भी रीजनिंग को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उसी तरीके को हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम गवाए हुए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो सवाल होने वाला है वो एनालॉजी चैप्टर से होने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है आपसे, जो कह रहा है उस सवाल को हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका कि 53 अनुपात 35 समानुपात वाट अनुपात, यहाँ पे आपका समानुपात है वाट अनुपात वाट। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बनाने का जो तरीका है एनालॉजी का, वो तरीका हम बता रहे हैं कि पहला जो दिया रहेगा दो ठो, उस दोनों में आप रिलेशन देखें कैसा रिलेशन है। तो पहला आपके पास दो दिया हुआ है, एक 53 और दूसरा 35। तो सबसे पहले इसमें दोनों में रिलेशन आप देखें कैसा रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, क्या क्या है इसके साथ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों आपके पास 53 दिख रहे हैं, तो 53 को जब आप पलटेंगे तो आपको 35 बन जाएगा। आप पलट के देखेंगे, 53 है, इसको पलटेंगे यानी 3 को आगे और 5 को पीछे करेंगे तो वो आपको 53 ना दिख के 35 दिखेगा। यानी अंकों को यहाँ पे इंटरचेंज किया है, पलट दिया है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना होगा कि कौन सा ऐसा डिजिट दो ठोलेंगे तो उसको जब पलटेंगे तो दूसरा डिजिट हमको दिख जाएगा। तो चलेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है इसको आप देखेंगे, इसे हम चेक कर रहे हैं। ऑप्शन 1 में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 37, यहाँ से जो ऑप्शन 1 है वो है 37 और 73। जब इसको दोस्तों आप पलटेंगे तो पलटने के बाद आपका 73 दिखेगा। जब पलटेंगे कैसे पलटेंगे, 3 को पीछे कर दिए और जो 7 है उसको आगे कर दिए तो 73 आपको दिख जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। जो आपके रिलेशन फर्स्ट में रहेंगे वही रिलेशन आपके सेकंड के साथ भी आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे आज के सवाल अगला जो है उसकी तरफ। और ये जो सवाल है दोस्तों जो पूछे गए हैं वो CHSL यानी LDC में पूछे गए हैं 2018 में। तो देखेंगे अगला जो सवाल है, इस सवाल को हम कैसे करते हैं। इसमें जो दोस्तों जो सवाल है वो 41 अनुपात 4 समानुपात 37 अनुपात वाट। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप पहले वाले को रिलेशन देखें। हम बार बार बोल लें कि पहले वाले जो हैं उसके रिलेशन को देखना और वही रिलेशन दूसरे वाले के साथ सेट कर देना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 41 को 4 कैसे लिखा है। यहाँ पे देखें 41 में 2 अंक है, 4 और 1, दोनों अंकों को आपस में आप गुना कर दिए तो 4 एकम 4। तो वैसे ही यहाँ पे 37, तो 37 में 2 अंक है, 3 और 7, तो दोनों को गुना कर दिए तो 7 दिए 21। यानी जो सेकंड में यहाँ पे हमको मिलने वाला है वो 21 यानी 21 मिलने वाला है। आप ऑप्शन में देखेंगे 21 आपके कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारे करेक्ट आंसर है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपका साइको चेक करता है कि आपका माइंड कहाँ तक काम कर रहा है और कहाँ तक आप अपने आप को सोच पाते हैं। वही चीज़ आपका रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। इसको बस अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टेक्निक लगाइए और जो हम मेथड बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। आपके रीजनिंग 25 में हम गारंटी लेते हैं कि 25 में आपके 22 और 23 लाने की हम पूरी गारंटी देते हैं आपको, अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका को फॉलो करते हैं तब। और ये कोई हम फेक फाक नहीं करते हैं दोस्तों, ना तो हम बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बोलते हैं। ये हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 बार SSC क्वालिफाइड है। तो चीज़ों को हम बस उसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए सफिशिएंट हो, काफ़ी हो।
तो यहाँ पे आप इस तरह के सवाल को इस तरह से कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, यहाँ पे आपसे जो कह रहे हैं वो 15 और 22, 15 अनुपात 22 समानुपात 19 अनुपात वाट। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों कि 15 को 22 से लिखा जाता है तो 19 को कितना लिखा जाएगा। तो पहले दोनों का रिलेशन आप देख लीजिए, कैसा रिलेशन दोनों के साथ है। 15 था तो 22 हो गया, यानी कितना जोड़ दिया, 15 में अगर 7 जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा। तो नीचे 22 जोड़े हैं पहले में, तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, 7 ही जोड़ेंगे। जो रिलेशन पहले के साथ वही रिलेशन दूसरे के साथ। तो 19 में जब 7 जोड़ेंगे तो 19 का 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 यानी 26। ये ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। और ये भी आपकी पूछेगा एलडीसी में 2018 में। जब आपकी एलडीसी की तैयारी हो जाती है दोस्तों तो रेलवे आपके बहुत आसान पड़ जाते हैं, और उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स है बहुत आसान पड़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है 5, 5, 3 अनुपात 5, 5, 1 समानुपात 4, 4, 7 अनुपात वाट। फिर से पहले दोनों का रिलेशन देखेंगे कि दोनों में पहले रिलेशन कैसा है। तो 553 को लिख रहा है 551, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, 2 घटा दिया है। तो अगली बार हम भी क्या करेंगे, हम भी 2 घटा देंगे। ठीक है, पहले का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन दूसरे के साथ। तो 447 में से जब 2 घटाएंगे तो 445, और यही 445 हमारे सवाल के जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट सवाल के जवाब है। तो अभी कुछ सवाल जो आएंगे वो आसान लेवल के सवाल आएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अच्छा लेवल की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारा कहता है वो सवाल है 15 अनुपात 26 समानुपात, यहाँ पे भी वाट है और यहाँ पे भी वाट है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोनों वाट के यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करें कि 15 और 26, यानी यहाँ पे 11 बढ़ा दिया है। 15 में कितना जोड़ देंगे, 26 यानी 11। तो यहाँ पे वैसा देखिए कि जिसमें 11 जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर जब बी देखेंगे तो 34 में जब आप 11 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएंगे, 45, यानी ऑप्शन नंबर बी से हम उठा सकते हैं 34 और 45। चूँकि पहला में 11 जोड़ेंगे तो दूसरा डिजिट मिलता है, तो यहाँ पे 34 जो पहला है उसमें 11 जोड़ेंगे तो दूसरा डिजिट यानी 45 मिलेगा, और ये हमारे इस सवाल के जवाब हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं आप इसमें पहले में 11 जोड़ेंगे तो दूसरा जो डिजिट है वो नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम चीज़ों को सोल्व करते हैं। बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों जो अगला सवाल हमारा है वो सवाल नंबर 6 है। इसमें आपसे क्या कर रहा है, चीज़ों को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 256 है अनुपात 290 है समानुपात 961 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी 256 को लिख रहा है 290, तो 961 को लिखिएगा कितना। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल पुलिस ऑफिसर यानी सीपीओ में पूछा गया है 2017 में। तो सीपीओ का पोस्ट अच्छा होता है इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे 256, जब आप पढ़ते होंगे दोस्तों मैथ तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा होगा कि जो वर्ग संख्या है वो याद करेंगे, जैसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। इस तरह से हमको थोड़ा सा वर्ग जो संख्या है उसकी वैल्यू को याद रखना पड़ता है मैथ के लिए। वही चीज़ अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आपको 256 दिख जाए तो आप लिख सकते हैं कि 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, यानी 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे है उसमें क्या कर दिए, +1 कर दिए और इसके बाद लिख दिए। तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, और 17 का स्क्वायर कर देंगे और फिर से 1 जोड़ देंगे। तो 1 जैसे ही जोड़ेंगे तो जो दूसरा संख्या है वो मिल जाता है, यानी देखेंगे 17 17 289 और 1 जोड़ देंगे तो 290। फिर से यहाँ पे वही चीज़ करेंगे कि पहला जो भी संख्या दिखेगा वो आपको वर्ग संख्या दिखेगा। तो 961 जो है वो वर्ग संख्या है किसका, 31 का। तो 31 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, चूँकि 961 जो है 31 का वर्ग संख्या है, और 31 है तो इसमें क्या किया था हमने, इधर 1 से 1 जोड़ा हुआ था तो 1 जोड़ा। तो 31 से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, और 32 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 1 से यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। तो 32 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 32 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1024, और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 1024 1 1025।
तो 1025 जो होंगे हमारे इस सवाल के जवाब होंगे। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे 1025 आपके पास कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो इस तरह से हम जो मीडियम लेवल के सवाल है, इजी लेवल के सवाल हैं या फिर हाई लेवल के सवाल हैं, सारे के सारे लेवल को हम कवर करते चलेंगे। बस ज़रूरत इतना है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या कर भी पा रहे हैं तो वो क्वालिटी नहीं मिल पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए, तो उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। इसमें आपकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है और उन बच्चे की भी भलाई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भलाई ही करेंगे आप एक दूसरे की, तभी हम लोग समाज को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 14:194 समानुपात 16:1। यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों, फिर से देखेंगे फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ कैसे है। तो जब फर्स्ट में 14 है और 194 है, जब 14 का स्क्वायर करेंगे आप तो 14 कितना होता है, जो पहली संख्या उसको स्क्वायर कर देंगे तो 14 196 और 196 में से जब दो घटा देंगे तो 194 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि पहली संख्या जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो पहली संख्या कितना था 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे 2 घटाए थे तो यहाँ पे भी हम 2 घटा देंगे। तो 16 256 में से 2 चला जाएगा यानी 254। तो 254 हमारे इस सवाल के जवाब हो जाएंगे दोस्तों। तो आप ऑप्शन नंबर देख लें किस में है, 254 ऑप्शन नंबर ए में। और ये भी हमारे पूछे गए हैं CPO यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में, तो इसके भी लेवल थोड़े से अच्छे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे हो जाती है, थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे आप कर सकते हैं दोस्तों अपनी लाइफ में। तो इस वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ट्रस्ट करें हम पे और अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करें। क्योंकि हम पढ़ाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत बेईमानी वाली बात होगी। तो आप भी मेहनत करें, हम भी कर रहे हैं। तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों और ये भी CPO यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर SI में पूछे गए हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 3 है और इसको क्या लिख रहे हैं 30। तो वैसा ही यहाँ पे समानुपात है, तो आपसे पूछता है कि 7 को कितना लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आगे है इसको क्यू आप कर दें एक बार। तो 3 है तो 3 का जब हम क्यू करेंगे तो 3 × 9, 9 × 27 और 27 में मन से फिर आप 3 जोड़ दें तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। और ये 30 कौन सा मिलता है, जो दूसरी संख्या है वो। तो सेम वैसे ही रिलेशन यहाँ पे भी आपको डालना है कि जो भी पहली संख्या उसको हमको क्यू करना है। तो चलिए इसको क्यू कर दिए। तो 7 7 49 7 343 और जिसका क्यू किए हैं उसी को यहाँ पे जोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 का क्यू किया था तो 3 को ही जोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो पहली संख्या 7 है तो 7 का क्यू करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 7 49 7 343 और 343 और 7 कितना हो जाएगा 350। आप ऑप्शन नंबर देख लेंगे 350 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारे इस सवाल के जवाब हो जाएंगे 350। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होगी। बस आप रिवाइज़ करें, क्योंकि मेरा जो फंडा है हमने बार बार बोला है कि चीज़ों को जब तक आप 5 से 10 बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। आज पढ़ेंगे कल गोल हो जाएगा। तो चलेंगे देखेंगे आगे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों बहुत अच्छे से सवाल है और इसमें हम एक टेक्निक बताएंगे जो आप किसी भी 111 जितने बार आता है उसको कैसे मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है। सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे 11/121 समानुपात 1:1:1 अनुपात वाट। अब यहाँ से जानना चाह रहा है कि 11 को लिख रहा है 121, तो 111 को कितना लिखेगा। अब देखेंगे यहाँ से देखते के साथ पता चल गया होगा दोस्तों आपको कि जो 11 है उसको क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, जो पहली संख्या है उसको स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो दूसरी संख्या है इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो जब 111 को स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 111 गुने 111 2 बार। तो इसको जब भी कीजिएगा तो इसको कितने बार गुना करना है, 2 बार। तो यहाँ से कितने अंक हैं यहाँ पे देखिए 1 1 1 कितने बार हैं, 3 बार हैं। तो 3 तक जाएंगे यानी 1 2 3 और फिर 3 से वापस लौटेंगे 2 1। ये हमारे गुना करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जब आप 111 को स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम समझा दें दोस्तों। अगर आपको दिया रहे यहाँ पे 3 1 था तब हमको स्क्वायर करना था,
मान के चलेंगे कि हमारा 4 ठो 1 रहे या 5 ठो 1 रहे, मान के चलिए कि इतना 1 है, इसको हमको स्क्वायर करना है। तब क्या करेंगे, आपको सबसे पहले करना क्या हो दोस्तों कि जितना 1 है उतना आप 1 से लेके लिखते चलें। कितना 1 है 3, तो 1 से लिख दें 3 तक, 1 2 3। अब इसके बाद 3 से घटना शुरू करें, लास्ट 1 तक आ जाए। 3 से घटेंगे तो 2 और फिर घटेंगे तो 1। ठीक है, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको स्क्वायर करना है, कितना है 1 2 3 4 5, एक जो है वो 5 है तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 से रिटर्न होंगे दोस्तों तो 4 3 2 1, यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों तो आप करके देखें। ये सब जो चीज़ें हैं वो हम आपको मैथ में बताने वाले हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपकी तैयारी हम अच्छे लेवल पे करवाने वाले हैं। जो अगर बच्चे सीरियस हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ें। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आज की जो अगला सवाल है, जो लास्ट सवाल है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे कह रहे हैं 10th 23 अनुपात 72 समानुपात 38 अनुपात वाट कि इसका क्या होगा वैल्यू। अगर 23 को हम 72 लिखते हैं तो 48 को हम कितना लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ये भी सीपीयू में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर 23 को हम 72 लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसको हम 23 को अगर 3 से गुना करें तो 23 3 69, और 69 में क्या कर दिया 3 हमने जोड़ दिया तो 69 3 72। तो वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे, चूँकि 3 गुना क्या है 3 जोड़ा है, तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 3 से गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे। तो जब 38 को आप 3 से गुना करेंगे तो 38 से जब 3 से गुना करेंगे तो इधर देख लीजिए दोस्तों रफ में 8 3 24, 3 3 9 और 9 2 11, यानी 114। 114 में जब 3 जोड़ेंगे तो 117, ऑप्शन देख लेंगे 117 आना चाहिए आपका यहाँ पे, चलेंगे तो देख लेंगे ऑप्शन बी यानी 117। ठीक है, किया कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रिलेशन जो है पहले ही तो आपको रिलेशन पढ़ना है कि 23 को 72 क्यों लिखा है। तो 23 को जब 3 से गुना करेंगे तो 23 3 69, उसमें 3 जोड़ देंगे तो 72। वैसे ही 38 को अगर हम 3 से गुना करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो 117। वही रिलेशन आपको दूसरे के साथ करना है जो अगले में आपको दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो चीज़ें हैं उससे हम सोल्व करते हैं, जो रीजनिंग का हमारा क्वेश्चंस होता है। तो इससे आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि हमें जब लाइक करेंगे तो ये पता चलेगा कि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या बेनिफिशियल है या आपको पसंद आ रही है। अगर नहीं लाइक होगा तो हम ये चीज़ें समझ जाएंगे कि शायद जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। तो आप लाइक कर दें अगर जिनको पसंद आता है, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। तो चलें दोस्तों, आज हम इतना ही छोड़ते हैं आपको। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अलग वीडियो में, अलग तरीके के साथ, बिल्कुल नए अंदाज में। तो चले दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।